दोस्तों, जब जब फैंस सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लेंगे, शहनाज गिल की चर्चा हर बार साथ होगी। सिद्धार्थ भले इस दुनिया में अब नहीं रहे, लेकिन शहनाज की यादें फैंस से कभी अलग नहीं हो सकती। फैंस के लिए सिद्धार्थ और शहनाज हीर रांझा, लैला मजनू, सोइनी महवाल से कम न थे। यही वजह थी कि वो उनका नाम तक साथ पुकारा करते थे और उन्हें प्यार से सिडनाज कहा करते थे। दोस्तों, कई बार अनजाने में हम कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जो वक्त आने पर खूब कचोटती हैं। कुछ ऐसी ही बातें सिद्धार्थ और शहनाज के बीच भी हुई थी, जब शहनाज ने उनसे कहा था कि वो कब कब उन्हें मिस करेंगे। इतना ही नहीं, दोनों ने कम उम्र में मौत पर भी जो बातें कही थी, वो आज फैंस के दिलों को काफी चोट पहुंचा रही हैं। तो आपको बताते हैं पूरा किस्सा। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं और कमेंट में अपनी बात, अपनी राय भी जरूर रखें। तो बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ और शहनाज की जोड़ी दर्शकों के दिलों पर छा गई थी। दोनों को लोगों ने भरपूर प्यार दिया। रियलिटी शो में शहनाज जिस तरह सिद्धार्थ को लेकर शो में दीवानी नजर आई, वैसा पर्दे पर कम ही नजर आता है। दोस्तों, शहनाज भले ही इस शो में कैमरे के सामने थी, लेकिन सिद्धार्थ के लिए उनका कनेक्शन फैंस को काफी रियल लगा। शहनाज हमेशा इसी बात पर जोर दिया करती थी कि उन्हें बिग बॉस नहीं जीतना है, उन्हें बस सिद्धार्थ को जीतना है, और उनकी यही बातें सबके दिलों को छू जाती थीं। इसी शो में दोनों ने वक्त से पहले यानी कम उम्र में मौत को लेकर भी बातें की थी। सिद्धार्थ और शहनाज का ये वीडियो फैन पेज ने शेयर किया है। इस वीडियो में शहनाज सिद्धार्थ से पूछती नजर आ रही हैं कि वो उन्हें कब कब मिस करेंगे, जिस पर सिद्धार्थ उनकी खिंचाई करते हुए कहते हैं, जब भी कोई बर्तन साफ करने वाली घर में आएगी, उसको बर्तन साफ करते देख तुम्हारी याद आएगी। जब भी झाड़ू लगाते देखूंगा तो तुम्हारी याद आएगी। जब भी मैं बेड पर कंफर्टेबली सोऊंगा तो तुम्हारी याद आएगी कि मुझे कितना सिकुड़ के सोना पड़ता था। इसके बाद शहनाज बताती हैं कि वो उन्हें कब कब मिस करेंगी। शहनाज कहती हैं, जब मुझसे कोई लड़ेगा तब मुझे तेरी याद आएगी। जब मैं किसी को मनाऊंगी तब मुझे तेरी याद आएगी। जब मैं लोशन लगाऊंगी तब तेरी याद आएगी। जब मैं शॉर्ट्स डालूंगी तब तेरी याद आएगी। जब मेरी कोई मालिश करेगा तब तेरी याद आएगी। जब मुझे कोई बेड से भगाएगा तब तेरी याद आएगी। इतनी यादें हैं तेरे साथ। जब मैं हर्ट होंगी तब तेरी याद आएगी कि कोई मुझे हर्ट करता था। जब कोई नहाएगा नहीं तब तेरी याद आएगी। एक एपिसोड में पारस छाबड़ा सिद्धार्थ से फुल मून वाली रात को लेकर बातें करते हैं। दोस्तों, पारस सिद्धार्थ पार्क में मायरा, शहनाज और सिद्धार्थ से बातें करते हुए कहते हैं कि आज की रात चांद का रंग हल्का सा येलो हो रखा है, और जब मैं बाहर गया था तो हल्का सा शैडो जाते दिखा था। इस पर सिद्धार्थ कहते हैं कि मुझे कुछ दिनों से यहाँ आवाज तो आ रही है। सिद्धार्थ बताते हैं कि उन्होंने इंसान की शैडो देखी, वो कोई लड़की नहीं थी। इसके बाद गार्डन एरिया में सिद्धार्थ और शहनाज अकेले बैठे होते हैं। शहनाज सिद्धार्थ से पूछती हैं, तू इन चीजों में बिलीव करता है? इस पर सिद्धार्थ कहते हैं कि ये वो लोग होते हैं कि जिन लोगों की जल्दी डेथ हो जाती है और उन्हें टाइम पूरा करके ही आना होता है। इस पर शहनाज कहती हैं, उन्हें पूरा टाइम मिलता नहीं है और वो तड़पते रहते हैं। हॉस्पिटल या खुली जगहों पर ये चीजें ज्यादा होती हैं। जहाँ खुली खुली जगह होती है वहाँ ये आत्माएं आ जाती हैं। अब ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। दोस्तों, इस वीडियो पर फैंस तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। एक ने लिखा है, सना ने पूछा था कि तू मुझे मिस करेगा? नहीं सना, तुम ही हमेशा जिंदगी भर उसे मिस करती रहोगी। एक ने लिखा, उसने जल्दी डेथ हो जाने वाली बात मेंशन की है और आज वो खुद ही नहीं है। एक अन्य यूजर ने लिखा, शहनाज को कितनी याद आएगी, उसने पहले ही बोल दिया था यार। वाकई दोस्तों, सिद्धार्थ की कही ये बात कहीं ना कहीं सच हो गई। वो भी वक्त से पहले ही इस दुनिया से चले गए और सिडनाज की ये प्यारी सी जोड़ी हमेशा हमेशा के लिए टूट गई। तो सिद्धार्थ शुक्ला 1 और 2 सितंबर की दरमियानी रात को खूब परेशान हुए थे। सिड को दिक्कत तो 1 सितंबर की सुबह से ही शुरू हो गई थी दोस्तों, और फिर 1 सितंबर की रात और 2 सितंबर के तड़के तक दिक्कत लगातार चलती रही थी। सिड के साथ उन 24 घंटों में क्या हुआ, आखिरी 7 घंटों में क्या हुआ, वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और अगर आपने उसे नहीं देखा तो हमने डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियोस का लिंक दे दिया है। आप उन पर क्लिक करके वो दोनों वीडियोस देख सकते हैं। अब उस रात सिड की दिक्कत बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई दोस्तों कि सिद्धार्थ शुक्ला को हार्ट अटैक आ गया। जी हाँ, सिड को सोते सोते अटैक आया और वो पहले कोमा में गए
और फिर बेहोशी की हालत में ही दुनिया छोड़ दी। अब इसी हार्ट अटैक को लेकर नया और भयंकर खुलासा हुआ है और वो है स्टेरॉइड। जी हाँ, पक्के सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला भी स्टेरॉइड का सेवन कर रहे थे। जी हाँ, बॉडी को फिट रखने के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है और सिद्धार्थ शुक्ला भी इसका इस्तेमाल कर रहे थे। अब लेकिन ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि स्टेरॉइड लेते ही इंसान को दिल की बीमारी हो जाएगी या फिर हार्ट अटैक आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में स्टेरॉइड लिया जाता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसकी डोज लिमिटेड होती है और दूसरी बात यह है कि स्टेरॉइड पूरी तरह से अच्छी कंपनी का होना चाहिए, एक्सपायर्ड तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी हाँ, यही वो बड़ी बात है जो निकल कर आ रही है मुंबई से। मुंबई में मौजूद एक सीनियर न्यूट्रिशन डॉक्टर से हमारी बात हुई और नाम नहीं लेने की शर्त पर उन्होंने जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला था दोस्तों, पैरों तले जमीन खिसकाने वाला था। उन्होंने कह दिया कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत या तो नकली स्टेरॉइड की वजह से हुई है या फिर एक्सपायर्ड स्टेरॉइड ने सिड की जान ले ली। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, यही वो सबसे बड़ा खुलासा है जिस पर कभी किसी का ध्यान ही नहीं गया। डॉक्टर ने बताया कि मुंबई में फिल्म, टीवी और मॉडलिंग में काम करने वाले अधिकांश लोग स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर नकली, घटिया दर्जे का एक्सपायर्ड और सस्ता स्टेरॉइड भारी भरकम मात्रा में बेचा और खरीदा जाता है। इसका बहुत बड़ा कारोबार है। डॉक्टर के मुताबिक सिद्धार्थ यहाँ पर ऐसे कई अन्य सेलिब्रिटीज जिनके अपने ट्रेनर होते हैं या फिर जिम के साथ मेंबरशिप होती है, तो उनको जिम या फिर ट्रेनर ही स्टेरॉइड देते हैं और जब ये दिया जाता है तो एक्टर या फिर उस शख्स को पता भी नहीं चलता कि उसे क्या दिया गया है। जी हाँ, ये बड़ी बात है, ये भी बड़ा खुलासा है। डॉक्टर के मुताबिक इंजेक्शन में क्या था, उसकी एक्सपायरी डेट क्या थी, वो असली था या फिर नकली था, और अगर कोई स्वेलो करने वाली टेबलेट है, ऐसा कोई स्टेरॉइड है, तो वो भी लूज फॉर्म में ही इन एक्टर्स और सेलिब्रिटीज के पास पहुंचता है। यानी कि कोई टैग, कोई लेबल वो नहीं देखते या कहें कि देख ही नहीं पाते, क्योंकि स्टेरॉइड जब इनके पास पहुंचता है तो वो या तो इंजेक्शन के अंदर होता है या फिर लूज फॉर्म में उनके सामने होता है, जिसे स्वेलो करना होता है। और अक्सर जब स्टेरॉइड की शॉर्टेज होती है या फिर ट्रेनर ज्यादा मुनाफा कमाने की सोचने लगते हैं, तो फिर वो नकली, एक्सपायर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यही नकली, घटिया और एक्सपायर्ड स्टेरॉइड दिल की बीमारी, हार्ट के अटैक की सबसे बड़ी वजह बनकर उभरा है। जी हाँ, यही सब कुछ सिद्धार्थ शुक्ला के केस में होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। या तो सिड को नकली और एक्सपायर्ड स्टेरॉइड दिया गया या फिर उन्हें स्टेरॉइड की हैवी डोज दी गई, जो कि दोनों ही पूरी तरह से गलत है और अचानक सिड के दिल को बीमार करने के लिए काफी था, बहुत ज्यादा।